बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे चिकन लॉय चरखे की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप घर में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो लॉय चरखा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है ना एक साबुत चिकन ले ली है और इसका वज़न जो है 1.5 किलो है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चिकन को वॉश किया, उसके बाद यहाँ पर मैंने कट्स लगाए हैं। ये देख सकते हैं आप कितने डीप कट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। जब आप चिकन में कट लगाएं तो आपको जो है ना चिकन की जो बोन है ना वो महसूस होनी चाहिए कट लगाते हुए। और ये देखिए, ये कट्स इतना जो है डीप होना चाहिए कि जब आप इस पर फिंगर अपनी जो है ना डालें तो वो आराम से फिंगर चली जाए। कट लगाने के बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे और मैरिनेट के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। चलते हैं इसके मैरिनेशन की तरफ। अब मैंने लिया यहाँ पे एक लेमन को सिर्फ बीच से काट के इसका जो जूस है वो इस पर स्क्वीज़ कर रही हूँ चिकन पे। इस लेमन जूस को चिकन पे मैं अच्छे से रब करूँगी ताकि अंदर तक इसका फ्लेवर आ जाए और साथ ही जो हमारा गोश्त है ना वो टेंडर हो जाए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही आसानी से हमारा जो चिकन है वो टेंडर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, हम लेमन को इस तरीके से इस पर रब कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डीप कट जो है मैंने उसकी चेस्ट पर ही लगाया है। अब देखिए, सब तरफ जो है मैंने लेमन जूस अच्छे से लगा दिया है। तो अब इसको 10 मिनट्स के लिए एक तरफ रख देते हैं और मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार करते हैं। तो मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है। बाउल में 2 टेबलस्पून जो है भरकर दही ऐड कर रही हूँ। दही यहाँ पर मैंने गाढ़ा जो है यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पे 2 लेमन के जूस ऐड करूँगी। लेमन का जूस ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून भरकर पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। साथ ही हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे जो है ना हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये हरी मिर्ची जो मैंने ली है ये मोटी मोटी सी मैंने कूट ली है इसको। और यहाँ पर मैंने जो है ना 2 बड़ी वाली हरी मिर्ची ली थी मोटी वाली, और 3 जो छोटी वाली हरी मिर्ची ली थी उनको जो मैंने इस तरीके से मोटा मोटा सा कूट लिया है। और अब मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भरकर पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्चें। काली मिर्चें आप देख सकते हैं ये बारीक नहीं है, थोड़ी मोटी मोटी सी मैंने इसको कूट लिया था। और यहाँ पर मैं हाफ़ पिंच ऑफ जो है ना फूड कलर ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। अब मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून भरकर जो है ना चरखा मसाला ऐड करूँगी। आप किसी ब्रांड का जो चरखा मसाला यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून जो है वो चरखा मसाला के ऐड कर दिए हैं। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पर देख लीजिए, मसाले को आपने अच्छे से जो है ना मिक्स करना है। नमक मैंने इसमें अभी ऐड नहीं किया है क्योंकि जो अभी मैंने प्रिपेयर्ड मसाला जो मैंने ऐड किया है ना ब्रांड का, उसमें भी नमक होता है। यहाँ पे देखिए अच्छे से हमने मसाले को मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पर जो नमक ऐड कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे नमक कम लगा तो मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी कम। दोबारा से मिक्स कर रही हूँ। अगर आपको यहाँ पे नमक कम लगे तो आप यहाँ पे नमक ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पे। तो यहाँ पे मैरिनेशन मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब इस चिकन को हम इस मैरिनेशन वाले बाउल में डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने इस चिकन को जो है इस मैरिनेशन वाले बाउल में डाल दिया है। अब हम ये करेंगे, जो मसाला है ना सारा, इस मसाले को हम चिकन पे अच्छे से कोट करेंगे। तो पहले यहाँ पे मैं इस स्पून से सारा मसाला जो है वो साफ़ कर रही हूँ और उसके बाद ये सारा मसाला जो है ना हम लगाएंगे चिकन पे और बहुत अच्छे से हमने ये मसाले को इस चिकन पे लगाना है। देखें, इसके डीप कट में भी ना आपने लगाना है ताकि मसाला जो है ना ये अंदर तक जाए और हमारी चिकन फेंकी ना बने अंदर से। देखिए, इस तरीके से सारे चिकन पे हमने ये जो मसाला है ये लगाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारे चिकन पे अच्छे से जो मसाला जो है ना वो कोट कर लिया है। तो अब इसको जो है ना हम एक दूसरे बॉल में शिफ्ट कर देंगे और बाकी बचा हुआ जो भी मसाला है वो इसके ऊपर दोबारा लगा देंगे। उस मसाले को हम ज़ाया नहीं करेंगे। मैंने इस चिकन को ओवरनाइट के लिए जो है ना मैरिनेट किया था मसाले के साथ। ओवरनाइट मैरिनेट करने से ये होता है कि जो हमारी चिकन होती है ना वो जूसी बनती है, टेंडर भी होती है और जो मसाला होता है ना वो अंदर तक चला जाता है, तो वो फीकी नहीं बनती है। अगर आप ओवरनाइट नहीं कर सकते तो आपने 6 to 8 आवर्स लाजमी आपने इसको मैरिनेट करके रखना है। ये नहीं कि आप सिर्फ 2-3 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करेंगे, नहीं, आपने ऐसा नहीं करना है। 6 to 8 आवर्स आपने लाजमी इसको मैरिनेट करना है। तो यहाँ पे देखिए 24 आवर्स हो गए थे इसको। मैंने एक दिन पहले ही जब चिकन मैरिनेट करके रख दी थी और नेक्स्ट डे मैंने जो है ना डिनर में ये बनाई थी। तो यहाँ पर देखें, ये चिकन आप देख सकते हैं। अब हम देंगे इसको स्टीम। तो स्टीम के लिए मैंने यहाँ पर फॉइल पेपर ले लिया है। फॉइल पेपर के ऊपर मैं इस चिकन को रख दूँगी।
और जो सारा मसाला था वो सारा मसाला भी हम उसके ऊपर दोबारा लगा देंगे। और देखिए इस तरीके से सारा जो मैंने पानी था वो भी मैंने उसके ऊपर लगा दिया है। और अब हम करेंगे इसको अच्छे से फॉयल पेपर के साथ रैप। तो अच्छे से चिकन को यहाँ पर हमने फॉयल पेपर से जो है ना रैप कर लिया है। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया एक बड़ा सा पतीले मैंने जो है ना पानी ऐड कर दिया तकरीबन 3 गिलास के करीब। चूल्हा मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है। अब इसके ऊपर रखूँगी मैं एक छन्ना, बस चावल का छन्ना है, मैं ये यूज़ कर लेती हूँ स्टीम के लिए। यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है। अब इस चिकन को इस छन्ने के ऊपर रख देंगे और फिर हम जो है ना पतीले के ऊपर कवर कर देंगे और इसको हम दे देंगे स्टीम। अब इसके ऊपर हम कवर कर देंगे ताकि जो है अच्छे से स्टीम जो है ना इसके अंदर चली जाए। और आधे घंटे के लिए हम इसको जो है ना स्टीम देंगे। तो यहाँ पे जो है ना तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ कि इसकी क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे आप देख लें कि जो है ना गोश्त जो है वो चिकन का हड्डियों से अलग हो रहा है। तो अब मैंने इसको जो है ना इस पतीले में से निकाल लिया है। और देखें बड़ी एहतियात से आपने ये काम करना है। ये फॉयल पेपर जब मैं निकाल रही थी बहुत ही गर्म था अंदर से ना, तो आपने बड़ी एहतियात से ना इस चिकन को इस फॉयल पेपर से निकालना है। और जब पतीले में तब भी आपने बड़ी एहतियात से निकालना है क्योंकि ये बहुत गर्म था, कहीं ये ना हो कि आपका हाथ ना जल जाए। तो अब हम जो है ना इस फॉयल पेपर से इस चिकन को निकाल रहे हैं। उसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई। तो फ्राई के लिए मैंने यहाँ पर जो है ना पहले से ऑयल को गर्म कर लिया था कढ़ाई में। तो अब हम इस चिकन को इस ऑयल में जो है ना डीप फ्राई करेंगे। और देखिए उस टाइम पे ऑयल का जो टेम्परेचर था बहुत ज़्यादा तेज़ था जब मैंने इसको इसमें जो है ना डाला था ऑयल में। अब मैंने आँच को जो है ना वो स्लो कर दिया है, तो ऑयल का टेम्परेचर जो है वो अब कम हो गया है। यहाँ भी आपने बड़ी एहतियात से जो है ना इसको फ्राई करना है क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, कहीं ना हो कि आपका हाथ जल जाए। अब देखिए इस तरीके से मैं इस ऑयल को जो है ना इसके ऊपर भी डाल रही हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप। इससे क्या होगा कि इसका जो कलर है ना बहुत ज़बरदस्त आएगा और ये ऊपर से क्रिस्पी सा बनेगा। अब हम इसको चारों तरफ से जो है ना फ्राई करेंगे। अब जो हमने इसको स्टीम दी थी, स्टीम देने के बाद जो इसमें थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, तो ये अच्छे से जो है ना फ्राई होने के बाद ये कुक हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसकी साइड को टर्न कर रही हूँ और जब इस पर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, प्यारा सा कलर आ जाएगा, तो हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे। ये रही हमारी लाहौरी चिकन चरखा की फ़ाइनल लुक। मेरी रेसिपी से आप बहुत ही आसानी से जो है ये चरखा घर में बना सकते हैं और आप ये बनाइए अपने मेहमानों के लिए। इसके अलावा घर बना के तो आप अपने घर वालों को एंजॉय करा ही सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यमी हमारा ये चरखा जो है रेडी हुआ है। बस आपने इसको जो है ना केयरफुली जो है इसको फ्राई करना है। आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अभी हम आपको इसको तोड़ के भी दिखाते हैं और खा के बताते हैं कि हमारा चरखा कितना ज़बरदस्त बना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखें कितनी आराम से जो है ना इसकी बोटी टूट गई इस तरीके से, ये देखें। और अंदर से भी आप देख सकते हैं कि ये कितना टेंडर और जूसी बना है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।